हुक्मरान जमात के सियासतदानों की फैक्ट्रियों को चलाने के लिए गुजरात की सड़कों पर टफ टाइल लगाकर तबाह कर दिया गया, जिसके खिलाफ गुजरात की अवाम सरापा एहतजाज नजर आते हैं। गुजरात के इलाका बोले से लेकर जेल चौक तक सीवरेज का मसला हल करने के लिए सड़कों की उखाड़ बिछाड़ की गई। तवील अरसा बोले से जेल चौक तक उखाड़ी गई ये सड़क अवाम के लिए वबाले जान बनी रही। सीवरेज के पाइप बिछाने का अमल भी सुस्त रवि का शिकार रहा। जब सीवरेज के पाइप बिछा दिए गए तो उखाड़ी गई सड़क को दोबारा तमीर ना किया गया। जब इस अमल के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज नजर आए तो बोले से जेल चौक तक उखाड़ी गई सड़क को दोबारा तमीर करने की बजाय सड़क पर टफ टाइल लगा दी गई। टफ टाइल लगाए जाने से पहले तो सड़क का एक हिस्सा ऊंचा हो गया, जबकि टफ टाइल सड़क से हैवी ट्रैफिक का गुजर शुरू हुआ तो टफ टाइल टूटना शुरू हो गई और इस सड़क के बाद बोले से कचहरी चौक और जेल चौक तक टफ टाइल वाली सड़क जगह जगह से बैठ गई और कई मकामात पर बड़े बड़े खड्डे पड़ गए और कई हादसा पेश आए और मुतअद्दिद गाड़ियां भी सड़क पर लगाई गईं। टफ टाइलों में फंस कर तबाह हो गई। बोले से जेल चौक तक सड़क पर लगाई गई टफ टाइल के बारे अहम इंकशाफात भी सामने आ गए हैं। हुक्मरान जमात के सियासतदानों ने गुजरात में टफ टाइल बनाने की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं और सियासतदानों की इन फैक्ट्रियों से टफ टाइल खरीद कर गुजरात की सड़कों पर लगाई जा रही हैं, जिससे एक तो गुजरात की सड़कों को तबाह किया जा रहा है, जबकि सरकारी खजानों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के अवाम और ट्रांसपोर्टर्स ने सड़कों की तमीर में टफ टाइल लगाने पर एहतजाज करने का फैसला किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद शुजा हुसैन से। जी शुजा हुसैन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। रात की सड़कों की बिगड़ती हुई सूरत हाल पे एक नज़र। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं जेल चौक में। जेल चौक में और ये पूरा जलालपुर रोड है जो जेल चौक से लेकर बोले चौक तक बहुत ही बुरी सूरत हाल है सड़कों की। लोगों से पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पर एक स्विमिंग पूल का समा बन जाता है। अभी हम पूछते हैं कि लोग यहाँ पे कितनी तकलीफ में मुब्तला हैं। अभी हम रोड के ऊपर गुजरने वाले लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है। ये जो रोड के सूरत हाल बनी हुई है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? रोड सारी ख़राब है, तकरीबन काफ़ी देर से ये सारी रोड ख़राब है। मतलब ये पहले रोड ठीक थी, एक झूलाई कोठी की रोड है वो पहले ठीक थी, फिर वो ख़राब हुई। उसके बाद ये एक रोड ठीक थी, इन्हें सीवरेज का कोई इंतज़ाम किया या पाइप वगैरह डाले, उस सिलसिले में ये पाइप तो डाल गए लेकिन रोड दोबारा ये ठीक नहीं कर सके। आपके कहने का मकसद है कि ये मज़ीद जो है सूरत हाल ख़राब हो गई है और इसकी बारिश का पानी, मतलब मौसम में जब बारिश होती है तो काफ़ी सारा पानी खड़ा हो जाता है। सीवरेज के लिए पाइप्स डाले तो ये रोड सारी मतलब उनने ख़राब किया, लेकिन वो भी नहीं ठीक हो सकी और रोड का आप हाल देख सकते हैं। ये सारा बड़ी प्रॉब्लम है रोड की वजह से। डस्ट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। जो सारा खोद के रखा है, ये सारा मट्टी डस्ट, बच्चे स्कूल के यहाँ से बहुत ज़्यादा गुजरते हैं। चिंची रिक्शा वगैरह ज़्यादा सवारियाँ तो उसी में है ना, गाड़ी में तो कोई ट्रैवल करता है। उसकी वजह से डस्ट वगैरह और बीमारियाँ, खांसी, ज़ुकाम, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स है। आप तो रोज़ाना सफ़र करते हैं, इससे यही साबित होता है कि 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे का बन चुका है। जी जी बिल्कुल, ज़रूर। एक ये आप पीछे देखें, चौक है, ब्लॉक हो जाता है, आधा घंटा लग जाता है। छुट्टी टाइम तो यहाँ पे 1.5-2 घंटा, 2 किलोमीटर बंदा जो है ना सफ़र करता है। गुजरात की ये बिगड़ती हुई सूरत हाल देखने के काबिल है। यहाँ पर चाहिए कि फौरी तौर पर काम किया जाए और यहाँ के हालात बेहतर किए जाएँ। जहाँ बहुत ट्रैफिक है, राह बंद हो जाता है, एक्सीडेंट भाईजान बहुत हो जाते हैं। ਜਿਹੜੇ ट्रैफिक बंद हो जाती है उससे साढ़े कारोबार ਤੇ बड़ा फर्क पैंदा भाईजान। ਤੇ कोई बंदा नहीं ਹੁੰਦਾ, कोई काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। बहुत नुकसान हो रहा दिनों दिन भाईजान साਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤਰੰਗਦਾ ਨਿੱਕਾ ਪਾਣੀ 6-6 ਵਾਰੀ ਤਰੰਗਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ एक्सीडेंट वगैरह भी होंगे ने? बहुत भाईजान एक्सीडेंट होंगे ने, अखा नाल बहुत ही वेखीदे ने, 150 ज़्यादा एक्सीडेंट। यहाँ पर दिन के टाइम स्कूल और कॉलेज से जब छुट्टी होती है तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक जाम होती है और बिल्कुल कोई चीज़ गुजर नहीं सकती। पर सरकारी मशीनरी जो है वो खामोश है। हुकूमत चाहे जो मर्ज़ी करे, सरकारी मशीनरी बिल्कुल खामोश है। यहाँ पर फौरी काम होना चाहिए और लोगों की जानों को महफूज बनाना चाहिए।